वेद का सबसे पहला मंत्र है ऋग्वेद का, उस प्रथम मंत्र का प्रथमाक्षर है अग्नि। अग्निम ईडे, अग्निमीले पुरोहितम। यहां ईडे डकार को लकार, ईडे माने ईले, ईडे, ईले माने ईडे। अग्नि की मैं स्तुति करता हूं, पुरोहितम जो पुरोहित है। अग्नि को पुरोहित कहा गया। वेद के प्रथम मंत्र में पुरोहित शब्द का उच्चारण किया गया। पुरोहित बहुत श्रेष्ठ है। और महाभारत आदि ग्रंथों में पुरोहित के लक्षण बताए गए हैं। इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही पवित्र विप्र कुलोत्पन्न, इन लक्षणों से युक्त व्यक्ति ही पुरोहित पद के योग्य हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी, अब तो एक और चल गया ब्राह्मण दीक्षा। ब्राह्मण दीक्षा ले लो तो ब्राह्मण हो जाएगा भैया। ये सुविधा यदि विश्वामित्र जी के काल में होती तो उनको विचारों को इतनी तपस्या न करनी पड़ती। अरे भाई, कोई दीक्षा लेने से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म से है, क्योंकि जाति शब्द का संस्कृत अर्थ क्या है? जन्मना या प्राप्यते सा जाति। जन्म से ही जो प्राप्त होती है उसे जाति कहते हैं। जन्म से ही जाति का निर्धारण होता है। और स्वामी जी एक विशेष बात है, जन्म से ही नहीं, और थोड़ी सूक्ष्मता में आप जाएंगे तो जन्म के पहले ही निश्चित हो जाता है कि इस जीवात्मा के कर्म किस प्रकार के हैं और अमुक प्रकार के कर्मों के परिणाम को भोगने के लिए इसको किस जाति में जाना है, ये भी पूर्व निश्चित हो जाता है। ध्यान से सुन लो, पवित्र ब्राह्मण कुल में किसी का जन्म हुआ है, पर ब्राह्मणोचित आचरण उसके नहीं है। आहार विचार खान पान सब अशुद्ध है, स्वेच्छाचारी है, आसुरी प्रवृत्ति का है। तो इस जन्म में तो वो ब्राह्मण हो गया, लेकिन अब ब्राह्मणोचित कर्म नहीं कर रहा है, तो अगला जन्म जब कभी उसे होगा तो म्लेच्छ का या अंत्यज कुल में उसका जन्म होगा। जो इस जन्म में जिस प्रकार के उसके संस्कार थे, उन संस्कारों के अनुरूप उसको उस योनि में जाना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से कोई अंत्यज कुल में उत्पन्न हुआ है, किंतु उसके संस्कार बहुत ही उत्तम हैं, वो धर्मनिष्ठ है, सदाचारी है, सत्यवादी है, अहिंसा सत्य अस्तेय शौच इंद्रिय निग्रह आदि 10 धर्म के लक्षण उसमें प्रतिष्ठित हैं, और है वो अमुक वर्ण का, लेकिन इस प्रकार के लक्षणों से युक्त है। तो उन लक्षणों के कारण उसे ब्रह्म विद्या का अधिष्ठान बनने वाला जो पवित्र विप्र कुल का देह, उसे भगवान की कृपा से पुनः प्राप्त होगा, और वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार करके भगवत प्राप्ति करेगा। यद्यपि भगवान की तीव्र भक्ति का जो योग है, उस योग में जन्मांतर की अपेक्षा नहीं है। जो जिस कुल में है उसी कुल से भक्ति करे तो उसे दूसरी किसी माता के गर्भ में ही नहीं जाना पड़ेगा, तो मुक्त हो जाए। शबरी को दूसरा जन्म लेना पड़ा, निषाद राज को दूसरा जन्म लेना पड़ा। अरे इनकी बात जाने दीजिए, गृधराज जटायु को दूसरा जन्म लेना पड़ा। भक्ति योग का आश्रय लेकर के परम गति को इन्होंने प्राप्त किया। माई मेरे श्याम लगो